दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोरोना वायरस जो है कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है और कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों जब भी आप छींकते हो तो यहाँ पर होता कैसा है, आपकी जो छींक है उसमें जब सलाइवा निकलता है तो छींकने से हमारे जो बॉडी में से लगभग 40,000 सलाइवा ग्लैंड या फिर 40,000 सलाइवा निकलता है। उस वजह से यहाँ पर मैं आपको देखो स्क्रीन पर दिखाता है, एक छोटी सी बॉल समान दिखता है अगर हम इसको जूम करें, और इस बॉल में लगभग दोस्तों 25 या फिर 22 लाख कोरोना वायरस होते हैं। मतलब कि एक नहीं दो नहीं, टोटल यहाँ पे 22 लाख कोविड-19 होता है। और दोस्तों जो कोरोना वायरस है वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि आपको 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 मीटर तक के फैलता है, इसलिए आप किसी से भी 1 मीटर से ज़्यादा ही दूरी बनाए रखें। दोस्तों अभी हम देखेंगे जो कोरोना वायरस है वो कैसे इंसान की बॉडी में ट्रैवल करता है। दोस्तों जब भी कोई छींकता है तो वहाँ पर होता कैसा है, उसकी छींक की वजह से अगर कोई इंसान मान लो छींक रहा है, उसके आसपास मतलब 1 मीटर के अंदर अंदर कोई दूसरा इंसान भी है तो उसको वहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो उसके बॉडी में चला जाएगा। तो ये बात तो हमें समझ में आती है, यहाँ पर ये काफ़ी छींक की वजह से, इंसानों के ज़्यादा क्लोज आने की वजह से यहाँ पर ये फैल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और ज़रिया है इसके पास ताकि ये और फैल सके। दोस्तों जब भी हम छींकते हैं और हमें छींकते वक्त अगर रुमाल नहीं रखते साथ में, या फिर जो भी कहो रुमाल या फिर जो भी हमें साथ में रखना चाहिए हम नहीं रखते और हमें ऐसे ही छींक देते, तो उससे यहाँ पर होता कैसा है, अलग अलग चीज़ों पे हमारे जो वायरस है लगभग 40,000 जो सलाइवा है वो हमारी बॉडी या फिर माउथ में से निकलता है और चीज़ों पर जाके बैठ जाता है। मान लो दोस्तों किसी इंसान ने छींका है और उसने रुमाल नहीं रखा या फिर मास्क नहीं पहना है, तो दोस्तों ये जो कोरोना वायरस होता है यहाँ पर ये ग्लास पर लगभग 96 घंटे तक के ज़िंदा रह सकता है और प्लास्टिक और मेटल पे या फिर स्टील पे 72 आवर्स तक के ज़िंदा रह सकता है। अब दोस्तों मान लो किसी इंसान ने छींका है और उसकी जो छींक है वो कहीं आसपास प्लास्टिक, स्टील या फिर किसी और चीज़ पर बैठ चुकी है, तो अगर कोई अदर इंसान जो उस चीज़ पे हाथ लगाता है और उसको हाथ लगाने के बाद अपने मुंह पर हाथ लगाता है तो वो जो कोरोना वायरस है उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है आपने मुंह को टच ना करें, नाक को, मुंह को बिल्कुल भी टच ना करें। दोस्तों ये जो कोरोना वायरस है यहाँ पर हमारे लंग्स की मदद से अंदर जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो लंग्स में जो विंड पाइप होता है इसी की मदद से अंदर जाता है। तो देखते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है और किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करता है। दोस्तों ये जो कोरोना वायरस है यहाँ पर दोस्तों ये विंड पाइप के ज़रिए एंटर हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो जो विंड पाइप है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। दोस्तों कोई भी वायरस या फिर कोई भी टाइप की हवा, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये ऐसी हमारी बॉडी में एंटर करती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये विंड पाइप से एंटर होती है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्रोंकिया है, उसके बाद यहाँ पर ब्रोंकिया से ब्रोंकियोलिस में एंटर करती है। उसके बाद दोस्तों आखिरी में जो एल्वोला है उसमें यहाँ पर जैसे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है और ऑक्सीजन जो है एंटर होता है। तो यहाँ पर ये आखिरी में आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे आपको दिख रहे होंगे सर्कल टाइप्स, इसे कहते हैं एल्वोलाई, और यही हमारी बॉडी में काम करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और अंदर लेने का। दोस्तों अभी हम यहाँ पर ये एल्वोलाई जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसी के अंदर जाके देखेंगे और देखेंगे किस तरह से जो कोरोना वायरस है कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है, और जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इवन आपका हैंड कह लो, आपका माउथ कह लो, नोज़ कह लो, ब्रेन कह लो, हर एक चीज़ सेल से बनी होती है। और साइंस की रिसर्च के हिसाब से एक इंसान की बॉडी में या फिर एक बॉडी में टोटल 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और दोस्तों इसी छोटे छोटे सेल से जो है हमारी बॉडी बनती है। और अगर इसको भी जूम किया जाए तो यहाँ पर हम एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उतना जूम नहीं जाते हैं। पहले हम मेडिकल वे में ही देखते हैं या फिर साइंटिफिक वे में ही समझते हैं किस तरह से कोरोना वायरस अफेक्ट करता है हमें। दोस्तों आप यहाँ पर जो स्क्रीन में देख रहे हो ये बॉल सी चीज़, यहाँ पर इसे कहते हैं सेल, और आप यहाँ पर जो बाहरी चीज़ देख रहे हो एक सर्कल टाइप में, उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको जो बॉल चीज़ दिख रही है, यहाँ पर ये इसके अंदर जो रखा हुआ है मैं बताऊंगा क्या है। दोस्तों पहले आप देखो यहाँ पर ये जो बाहरी चीज़ दिख रही है सर्कल वे में, ये यहाँ पर समझ लो इसका एक कवच है, एक बहुत ही मजबूत कवच है।
चलिए दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा और जूम करके देखते हैं और आगे चल के देखते हैं कैसे हमें दिखता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे छोटे छोटे येलो कलर के आपको यहाँ पर कांटे टाइप दिखेंगे, जिसे हम कहते हैं AS2 रिसेप्टर। और दोस्तों ये जो AS2 रिसेप्टर है कोरोना वायरस के लिए एक दरवाज़ा है, और कोरोना वायरस को इसी दरवाजे को हैक करना होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो कोरोना वायरस है सिर्फ लंग्स पर ही क्यों अटैक करता है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो AS2 रिसेप्टर है, मतलब जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा सिर्फ आपके लंग्स में ही पाया जाता है, आपके हाथ में, आपके ब्रेन में, हाथों पैरों में, और कहीं नहीं। यहाँ पर आपके सिर्फ लंग्स के ही मेम्ब्रेन में या फिर लंग्स के ही सेल में ये जो AS2 रिसेप्टर है वो पाया जाता है। दोस्तों आप ये पूछोगे, अगर ये दरवाज़ा बाकी हाथों पैरों में नहीं है तो कोरोना वायरस उधर अटैक क्यों नहीं करता। देखो पे वहाँ पर कोई दरवाज़ा ही नहीं है तो कोरोना वायरस को एंटर करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर इसको एक दरवाज़ा मिल जाता है जिसकी चाबी इसके पास होती है, इसलिए यहाँ पर ये एंटर करता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो वायरस है कोविड-19, इसकी आजू बाजू कुछ कांटे लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन, और ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये चाबी होती है AS2 रिसेप्टर की, मतलब कि वो दरवाजे की। और दोस्तों ये चाबी होने की वजह से कोरोना वायरस आपके लंग्स में ही अटैक करता है। लेकिन दोस्तों दरवाजे को खोलना या फिर इस दरवाजे या फिर AS2 रिसेप्टर को एक्सेप्ट करना या फिर हैक करना इतना आसान नहीं होता है, बल्कि जो वॉल या फिर कह लो सेल मेम्ब्रेन जो है उसी को अलाउ करता है, जो न्यूट्रिएंट हो गया जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको बाहर फेंक देता है। दोस्तों कोरोना वायरस एक लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पर इसको पता है इसको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर ये करता क्या है, इसको पता है कि इसको अपने जो स्पाइक प्रोटीन है इसको यहाँ पर इसको फिट करना है AS2 रिसेप्टर पर, ये वैसा ही करता है। और जब दोस्तों कोविड-19 AS2 रिसेप्टर पे बैठ जाता है तो AS2 रिसेप्टर को लगता है कि यहाँ पर ये हेल्थ के लिए अच्छा है और ये इसको एंटर करने के लिए अलाउ कर देता है। दोस्तों सेल में एंटर होने के बाद ये जो कोरोना वायरस है क्या करता है, पूरे से पूरे हमारे सेल को इंस्ट्रक्शन देता है, या ये कह लो उस पर कब्जा जमाता है, या फिर इसको हैक कर लेता है, फिर हाईजैक कर लेता है। दोस्तों सेल हैक होने की वजह से यहाँ पर होता कैसा है, जो कोरोना वायरस है वो क्या करता है, अपने RNA की मदद से और भी कई सारे जो कोरोना वायरस होते हैं उसे बनाता है। और दोस्तों ये सब जो कोरोना वायरस वो बनाता है वो सिर्फ सेल की मदद से ही बना पाता है। दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, अपने जो RNA की मदद से उसने और भी कई सारी कॉपीज़ बना ली है, और यहाँ पर कई सारी कॉपीज़ बनाने की वजह से जो कोरोना वायरस जो है वो भर जाता है, मतलब कि बहुत सारे कोरोना वायरस जमा हो जाते हैं और हमारा जो सेल है वो ब्रेक हो जाता है। दोस्तों ये जो कोरोना वायरस यहाँ पर अपनी कई सारी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है, और लगभग यहाँ पर ये अपनी कॉपीज़ करोड़ों में बनाता है, और उस वजह से ये पूरी तरह से बॉडी को हैक कर लेता है, या ये कह लो नुकसान पहुँचाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉपीज़ बनने को भी वक्त लगता है, और लगभग दोस्तों 6 से 7 दिन में ये कॉपीज़ बना लेता है। और अगर मान लो किसी इंसान को कोरोना वायरस है भी तो उसको उतना कुछ पहले पता नहीं चलेगा, जब ये सही तरह से कॉपीज़ बना लेगा तभी इसे पता चलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस बहुत नुकसान पहुँचाता है, तो तभी हमारा जो इनीट इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कई ज़्यादा गुना बढ़ा देता है और कोरोना वायरस को किल करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो छोटा वाला इनेट इम्यून सिस्टम होता है या फिर इम्यून सिस्टम होता है उतना असरदार नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर इसका भी बाप आता है, या फिर ये कह लो इसका भी बॉस आता है, और यहाँ पर ये कई सारे अपने एंटीबॉडीज रिलीज़ करता है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर चिपक जाता है। और फिर बस एक बार कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन ख़त्म हो गया फिर वो किसी काम का नहीं, वो मर जाएगा। यहाँ पर जवान लोग होते हैं उनका जो इम्यून पावर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और जो इम्यून सिस्टम होता है कई सारे एंटीबॉडीज़ को काफ़ी जल्दी रिलीज़ करता है, उस वजह से उनको कोरोना वायरस उतना नहीं होता, या फिर ये कह लो काफ़ी जल्दी वो रिकवर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बार बार साबुन से या फिर सैनिटाइज से हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाथ धोने से होता कैसा है, जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो ब्रेक हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है, और फिर काफ़ी जल्दी वो मर जाता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आपको कुछ भी हाथ धोकर ही खाना खाना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसे हम माइक्रोफेज कहते हैं, वो ये जो कोरोना वायरस होते हैं उनको सक कर लेते हैं, निगल लेते हैं, और पूरी तरह से कोरोना वायरस हमारी बॉडी से फिर निकल जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करो,
और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस करो, उसके बाद ऑल पे क्लिक करो, क्योंकि न्यू वीडियोस अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।